गौशाला और गौरक्षा का दम भरने वाले स्वयंभू नेता अगर इन तस्वीरों को देखें तो अपने अंदर के इंसान को झकझोरें और ये सोचें कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, जिस काम के लिए, उसे कौन पूरा कर रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग सिर्फ गौशाला और गौरक्षा के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन असलियत में जब जमीनी स्तर पर उन जानवरों पर मुसीबत आती है तो कुछ और ही लोग उस समय मौके पर सामने आते हैं। गुरुवार रात साबनचक के पास एक बैल की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने शासन और प्रशासन के कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। घंटों बीत जाने के बाद भी किसी भी शासन के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने खर्चे पर उस बैल को दफनाया। हमारा मकसद हिंदुस्तान समाचार के दर्शकों को ये बताना है कि जो लोग अपनी नेतागिरी की दुकानें इन गौओं और बैलों के प्रति संवेदना जताकर चला रहे हैं, उनको इन तस्वीरों को देखकर ये जरूर जानना चाहिए कि जब असलियत पे, जब इन जानवरों पे मुसीबत आती है तो कौन लोग हैं जो सामने आते हैं। हम आपको बताते चलें कि पिछले करीब एक हफ्ते के अंदर दर्जन भर के करीब जानवरों की मृत्यु सड़कों पर एक्सीडेंट होने के कारण हुई है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है, तब जाकर कहीं सामाजिक कार्यकर्ता इन जानवरों की मदद के लिए मौके पर पहुंचते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लहूलुहान हुए इन जानवरों को सड़क पर किस तरह से इलाज वो सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, और जो जानवर सड़क हादसे में सड़कों पर मरे पड़े रहते हैं उन्हें किस तरह से अपना दायित्व निभाते हुए ये सामाजिक कार्यकर्ता उठाकर उनका अंतिम संस्कार एक रस्म विधि के तहत कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान समाचार का इस खबर को दिखाने का मकसद अपने दर्शकों को ये है कि हम आपको ये चेता दें कि जो लोग गौशाला और गौरक्षा के नाम पर जो अपनी राजनीति चला रहे हैं, जनता सब जानती है कि किस तरह जब मौके पर जमीनी स्तर पर जब मुसीबत का समय आता है तो जब शासन और प्रशासन के अधिकारियों को जब फोन किया जाता है तो मौके पर कोई भी शासन और प्रशासन का अधिकारी फोन नहीं उठाता है। लेकिन लोगों की सेवा के लिए जो प्रशासन के अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठे हैं का आखिर में क्या दायित्व है? कौन जिम्मेवारी लेगा इन जानवरों की जो आवारा आज सड़कों पर घूम रहे हैं? कहने को तो नगर परिषद के अधीन पूरा शहर आता है और नगर परिषद का ये मकसद बनता है कि पूरे शहर की देखरेख का जिम्मा जो उनके सर है उसको पूरे दायित्व के साथ निभाया जाए। कहने को तो नगर परिषद अध्यक्ष नरेश शर्मा कोरोना के बीच सैनिटाइज करने के लिए कूटा तक चले जाते हैं। अपने शहर की हद भी उन्होंने लांघ दी, लेकिन जब सेवा भाव का मौका आता है किसी जानवर के प्रति तो वो लोगों का फोन तक नहीं उठाते हैं। कई लोगों ने हिंदुस्तान समाचार के साथ बात करते हुए बताया कि नरेश शर्मा ने उनका एक फोन तक भी नहीं उठाया। हालांकि स्थानीय जो वार्डों के पार्षद हैं, वार्ड नंबर 13 और 14 के, उन्होंने भी फोन उठाना सही नहीं समझा और जिन्होंने फोन उठाया उन्होंने ये कह के उन्हें टाल दिया कि कल सुबह देखा जाएगा। जोगिंदर सिंह, हम अभी
लाटरी मोड़ से आ रहे तो रास्ते में सावन चक के पास एक हमें जो बैल था वहाँ पड़ा हुआ मिला। तो हम वहाँ गाड़ी लगाई तो हमने वहाँ रुक गए। रुकने के बाद क्या हुआ कि 2-4 लड़के और भी खड़े थे। तो हमने काफ़ी प्रशासन को फ़ोन किया, मैंने सीओ साहब का भी फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नरेश शर्मा है जो म्यूनसिपल कौंसिल के प्रेसिडेंट, इनको फ़ोन किया, इन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरा एक कुलीग ही है लड़का दीपक, मैंने उसको फ़ोन किया अभी कि दीपक यार ऐसे बात है यहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ है एक, तो बैल की मृत्यु हो गई है, तो जेसीबी लेके आओ 2 मिनट के लिए। तो वो बेचारा जेसीबी लेके आया तो हमने वहाँ से उसको उठाया और यहाँ पे लाके एक खड्डा निकाला। उसका जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो परंपरा चलती है उस परंपरा के साथ हमने इसको दफन किया यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अभी काउंसलर को भी फ़ोन किया जो वार्ड नंबर 14 के भूपेंद्र राज जी, उनको भी फ़ोन किया तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाया उसके बाद उन्होंने बोला कि सुबह देखेंगे हम लोग। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि रात को अगर हम लोग या 10-20 लोग वहाँ पे नहीं होते तो वहाँ पे अगर कोई एक और गाड़ी जाती तो एक्सीडेंट होता तो उसको भी शायद पता नहीं उसका क्या होता। तो हम शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्लीज़ जो कठुआ शहर में जितने भी जो आवारा पशु हैं इसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। शाला के जो प्रधान हैं इनको भी मैं थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे हम लोग गऊ को अपनी माता मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। तो रात को हम लोगों ने सभी को फ़ोन किया, किसी ने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो इससे मैं एक बड़ा दुखी हूँ और दुखी के साथ हमारे भाई भी हमारे साथ थे। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोगों ने इनको सभी को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया इन्होंने। चलो वो तो बाद की बात है। तो जब आपने फ़ोन किया तो क्या जवाब आगे से आता है? मैंने 2 लोगों को फ़ोन किया, एक तो मैंने सीओ कठुआ को फ़ोन किया, मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, और दूसरे जो नरेश शर्मा है प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ के, मैंने उनको भी फ़ोन किया पर्सनली और मेरा फ़ोन आप चेक भी कर सकते हैं। तो रिंग गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे पता नहीं क्या थोड़ा ऐसे लगा कि मैंने फिर सोचा कि अपने लेवल पे बात करते हैं। दीपक को बुलाया और दीपक आ गया तो उसने हमारा ये पूरा काम कर दिया बेचारे ने। हम यही लोगों से, जो लोग फेसबुक पे ज़्यादा फ़ोटो डालते हैं, मैं उनको भी थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं के साथ मत खिलवाड़ किया जाए। 30 मिनट कम से कम उधर आधा घंटा लोगों को फ़ोन घुमाए, कोई वहाँ नहीं आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ आपका प्रेस वालों का, जो वहाँ हमने फ़ोन किया तो आप लोग वहाँ पे आए। तो हम देखिए आपने इस प्रक्रिया को पूरा किया, कितना समय लगा आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने में? लगभग 1 घंटे का समय तो हमें लग ही गया है। जब से हम लोग वहाँ पे आए 10:15 बजे हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हम भी रुकने के बाद हमने देखा, पूरा सिस्टम किया। तो चलो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ दीपक जी का, जिन्होंने हमें जेसीबी प्रोवाइड कराई। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर ये बैल सड़क हादसे के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, अगर पूरी रात इस सड़क पर पड़ा रहता तो कितने आने जाने वाले वाहन चालकों को यहाँ से गुजरना पड़ता, तरह का नुकसान यहाँ हो सकता था। अब जनता जान गई है कि किसी तरह इन नेताओं की दुकान जो है बंद करवानी पड़ेगी, जो गऊओं के नाम पर अपनी दुकानदारी कठुआ शहर में चला रहे हैं। आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट के बाद नगर परिषद और जिला प्रशासन पर किस तरह का असर पड़ता है, ये बात देखने के लिए दिलचस्प होगी। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।